प्यारे बच्चों, आज इस विद्यालय के कक्षा 10 के बच्चों का ये विदाई समारोह है और इस अवसर पर सभी स्टाफ के लोग और सभी बच्चे उपस्थित हैं। विदाई हमेशा दुखदायी होती है, आप लोग जानते हैं। विदाई शब्द ही ऐसा है जो अपने में दुख समेटे हुए है, लेकिन मजबूरी है कि आगे के क्लास पढ़ने के लिए आपको दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है। और अगर आप कहीं से किसी विद्यालय को छोड़ते हैं तो किसी विद्यालय से जुड़ते हैं, मतलब एक टीचर आप छोड़ रहे हैं तो फिर दूसरे टीचर से आप जुड़ेंगे। और ऐसे भी विदाई का ये नहीं कि नहीं आपका इस विद्यालय का बिल्कुल खत्म हो गया। इस विद्यालय के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, कभी भी आप आ सकते हैं। और जब तक एग्जाम हो नहीं आता तो ये हम लोग का दायित्व है कि हम आप लोग की जो भी परेशानियां हैं एजुकेशनल उनको सॉल्व करें, आप लोगों को गाइड करें, आप लोगों का सहयोग करें। और उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। चाहे आप लोग रात में 11 बजे मैसेज कर देंगे, हमको ये जानना है, यथासंभव प्रयास किया जाए, ठीक है। और जब क्लास नहीं रहेगा तो ऑनलाइन क्लास भी चल सकती है, चला देंगे, क्योंकि वाईफाई भी है और चैनल भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चाहूँगा जो बैच से विदा हो रहा है, इस बैच में कई होनहार बच्चे भी हैं और कम से कम वो अपनी तैयारी या परीक्षा के बारे में भी क्या क्या प्लानिंग है, उनके क्या उद्देश्य हैं, क्या उनका सपना है, उसके बारे में क्या डिस्कशन करें, बताएं। सबसे पहले मैं खड़ा करूँगा सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा खड़ी हो जाएं और वो बताएं कि एग्जाम की तैयारी कैसी कर रही हैं और आने वाली परीक्षा में अपने प्रदर्शन को किस स्तर पर आंक रही हैं, कितने मार्क्स पाने की संभावना है, इस पर कितने नंबर लगभग सोचे हैं कि मैं लगभग इतने नंबर लाकर प्रयास करूँ, टारगेट क्या रखा है, सपने क्या है। कोई बात नहीं, अभी कुछ वक्त है, अगर आप लोग थोड़ा टाइम बेहतर दे दीजिए, जिस विषय में तैयारी कम लग रही है या अभी कम तैयारी की है उस पर ज़्यादा फोकस दीजिए। और कई प्रश्न ऐसे भी हैं जो आप लोग खुद ही अपने ही याद कर सकते हैं, नंबर चला सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस बैच की एक और होनहार छात्रा चांदनी मिश्रा से कहूँगा कि वो परीक्षा के बारे में अपनी तैयारियों और अपने टारगेट के बारे में चर्चा करें। अब मैं इस बैच की नंबर 1 छात्रा काजल से जानना चाहूँगा कि उनके इस परीक्षा के बारे में तैयारियां कैसी हैं और संभावनाएं क्या है, क्योंकि बड़े हर्ष से कहना पड़ रहा है कि ये विद्यालय बीडीए मेडिकल कॉलेज ने विगत वर्षों में बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। यहाँ के पढ़े बच्चे 549, 539, 535, 533, 532, 530, 528, मतलब 525 से ऊपर बहुत बच्चे पा चुके हैं। तो विद्यालय की हमेशा ये अपेक्षा रहती है, आशा रहती है कि आप लोग विद्यालय का नाम पूरा रोशन करेंगे और विद्यालय के साथ साथ अपने गुरुजनों, अपने माता पिता, अपने क्षेत्र का रोशन करेंगे। इस नाते मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ लक्ष्य रखे होंगे आगे परीक्षाओं में, वो क्या है और आगे तैयारी कैसे है? तैयारी तो अच्छी चल रही है। किन विषयों की तैयारी बहुत अच्छी है? हिंदी, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश। ठीक है, जितने भी आप लोग अगर कुछ अभी कमी रह गई है तो कुछ समय है, तो धुआंधार मेहनत करके उसको भी बिल्कुल लाइन लाइए। तो अपने लिए क्या टारगेट सेट कर रखा है? 550 से प्लस। बस तारीफ। अपने आप से वादा करिए कि उसके रिजल्ट निकलने के बाद जब विद्यालय पाएंगी तो जो आपने टारगेट कह रखा है उसको अचीव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले मिठाई में 1 किलो। ये तो मैं पहले अपने पैसे से ये भी सच है कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए बहुत कठोर परिश्रम चाहिए, कठोर परिश्रम चाहिए वास्तव में। मतलब परिश्रम, समर्पण और जुनून, जब तक ये जुनून नहीं आता, परिश्रम और समर्पण तो छोटे दौड़ में, जब तक ये जुनून नहीं होगा अपने लक्ष्य के प्रति कि मुझे ये पाना ही पाना है, क्योंकि जुनून ऐसी चीज है जो रात में सोने नहीं देती, मजबूर कर देती है अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सर्वस्व अर्पण कर देने की, झोंक देने की, ठीक है। हमारे शुभकामनाएं के साथ में हैं और विद्यालय को आपसे बहुत आशा है, क्योंकि आप लोग हैं जानवी, सौम्या, त्रिपाठी और ये और नितिका और त्रिपाठी जो प्रथम 5 में आ रही लगातार पिछले कई परीक्षाओं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन रिजल्ट देंगे, ठीक है। अब जानवी अंशिका त्रिपाठी पढ़े हुए हैं और वो अपनी परीक्षा की तैयारियों और संभावनाओं के बारे में कुछ चर्चा करें। तो अभी क्या लक्ष्य सेट रखा है? सर मुझे 550 को जाना है। बहुत
बहुत एक बात ये आसान लगता है लेकिन अचीव करने में रियली टफ है, क्योंकि अभी तक ये उस लक्ष्य तक के अभी अपने विद्यालय में पहुंचा नहीं। तो आपने ऐसा टारगेट सेट कर रखा है जो अभी तक ये अप्राप्त रहा है, उसके लिए वास्तव में बहुत परिश्रम कर सकते हो जो कर